बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं समुद्री तूफान बिपरजॉय जनूबी पंजाब पर भी असर अंदाज होगा। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। डेरा गाजी खान, राजनपुर, बहावलनगर में भी बारिश और झालाबारी की पेशगोई की गई है। मुल्तान में 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। बहावलपुर में 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। बिपरजॉय के हवाले से आपको अपडेट करें, समुद्री तूफान बिपरजॉय जनूबी पंजाब पर भी असरअंदाज होगा। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। डेरा गाजी खान, राजनपुर, बहावलनगर में भी बारिश और झालाबारी की पेशगोई की गई है, जबकि मुल्तान में 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी हैं। बहावलपुर में 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। इस हवाले से हमारे साथ अमजद बुखारी साहब मौजूद हैं। अमजद बुखारी साहब, हमें आगाह कीजिएगा कि जनूबी पंजाब को किस हद तक नुकसान हो सकता है, खास तौर पे फसलें और किसान जो तबका है उनको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? देखिए जी, अभी ये जो तूफान है बिपरजॉय अभी भी हमारे साहली इलाकों से टकराया नहीं है। जब ये टकराएगा अभी उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। हमारे साहली इलाकों पर मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हो रही है, हवाएं तेज चल रही हैं और यहाँ जनूब पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज तेज हवा चलती रही है जी। और कुछ मकामात पर ऐसी सूरत हाल थी कि लगता था कि चक्कर चल रहे हैं और 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ऊपर हवा की रफ्तार थी। तो ये उसके असरात तो ऐसे नजर आ रहे थे, लेकिन इस वक्त जो है हवा ज़्यादा रफ्तार से नहीं चल रही, क्योंकि अभी तक जो है वो इसके असरात यहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। अभी मज़ीद असरात आने हैं। अगर ये इस शिद्दत के साथ हमारी साहली पट्टी के साथ टकराता है और फिर इसी तरह आगे बढ़ता है तो फिर इसके जनूब पंजाब भर में असरात आने का। जी अच्छा, अमजद बुखारी साहब, ये भी बताइएगा कि एनडीएमए की जानिब से क्या एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं, खासतौर पे किसानों के लिए, जैसे कि कौन कौन सी फसलें मुतासिर हो सकते हैं इससे? अमजद बुखारी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले समुद्री तूफान बिपरजॉय जनूबी पंजाब पर भी असरअंदाज होगा। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। डेरा गाजी खान, राजनपुर, बहावलनगर में भी बारिश और झालाबारी की पेशगोई की गई है। मुल्तान में 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बहावलपुर में 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। मुल्तान में 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी हैं। बहावलपुर में 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। समुद्री तूफान बिपरजॉय जनूबी पंजाब पर भी असरअंदाज होगा। अमजद बुखारी साहब से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। अमजद बुखारी साहब, काइंडली ये बताइएगा कि एनडीएमए की जानिब से जो आम लोग हैं, खासतौर पे क्योंकि जनूबी पंजाब के अंदर काफी कच्चे घर भी हैं, तो आम लोगों को क्या एहतियाती तदाबीर दी गई हैं कि जब ये तूफान आ रहा हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, एनडीएमए की तरफ से तो पूरे मुल्क के हवाले से एक एडवाइजरी जारी की गई है। फिर उसके बाद जो है पीडीएमए ने भी एक एडवाइजरी जारी की है और लोगों को कहा गया है कि वो क्या क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। खासतौर पर जो है हमारे रहीम यार खान और राजनपुर के जो इलाके हैं वो पहले मुतासर हो सकते हैं तूफान से, और इसका असर जो है वो तेज हवाओं की सूरत में आएगा। गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है इन इलाकों में, और अगर इसकी शिद्दत में तेजी आई तो कहीं कहीं झालाबारी भी मुतवक्को है, झालाबारी भी हो सकती है। और कितने अमजद बुखारी साहब, ये भी बताइएगा कि कितने दिन तक ये तूफान रह सकता है? अच्छा, ये आप जरा हमारे नाज़रीन भी इस बात को ज़हन में रखें कि ये जो तूफान होता है, इसका जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर तो इसकी बहुत तेजी होती है और हवाएं बहुत तेजी चल रही होती हैं और उसकी रफ्तार है 150-60 किलोमीटर से ऊपर होती है, लेकिन इसका आगे बढ़ने का जो सिलसिला है, आगे बढ़ने की रफ्तार है वो बड़ी कम होती है। ये सैलाबी सूरत हाल हो, सैलाबी रेला हो या तूफान हो, ये इसकी आगे बढ़ने की रफ्तार कम होती है। तो ये इसके असरात भी जो है वो 2-3 दिन तक बरकरार रहेंगे, क्योंकि ये इसी तरह अपने असर छोड़ते हैं। जहाँ जहाँ बादलों की सिलसिले पहुंचेंगे वहाँ पर बारिशें होंगी। अच्छा, रहीम यार खान और राजनपुर के बाद जो है वो बहावलनगर, डेरा गाजी खान और मुल्तान के इलाके हैं जो यहाँ मुतासर हो सकते हैं और यहाँ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो तेज हवाओं के साथ साथ जो है गरज चमक के साथ बारिश भी मुतवक्को है और झालाबारी भी कहीं कहीं हो सकती है। अब यहाँ अगर तेज हवाएं चलती हैं तो इन मकामात पर जहाँ जहाँ होर्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं और कमजोर होर्डिंग बोर्ड हैं, तो ये खदशा होगा कि वो होर्डिंग बोर्ड गिर सकते हैं। दरख्त भी अगर तेज हवाओं से गिरते हैं तो अगर नीचे कोई आबादी मौजूद होगी तो उनको नुकसान पहुंचने का अंदेशा होगा। अब पीडीएमए की एडवाइजरी के बाद तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को भी हिदायत की गई है कि वो न सिर्फ ये अपने अस्पतालों में एमरजेंसी की सूरत हाल बरकरार रखें, वहाँ पर इंतजाम रखें, बल्कि सिविल डिफेंस के तमाम इदारों को, शहरी दिफा के इदारों को, रेस्क्यू के इदारों को और साथ पुलिस और दीगर हुकाम को अलर्ट रखें
और जैसे हम देख रहे हैं कि हम सारी पट्टी से हमने बहुत सारा इनखला की है, तो यहाँ भी लोगों को ये कहा गया है कि अगर उनके घर कमज़ोर हैं, कहीं दीवारें कमज़ोर हैं, तो उनसे दूर रहें अगर बारिश होती है और तेज़ हवाएं चलती हैं, और बिजली की तनसीबात से भी दूर रहें, उनके करीब भी जाने की कोशिश ना करें। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो तूफान की शिद्दत पर है कि ये अगर शिद्दत इसी तरह बरकरार रहती है और इसके असरात जो है आगे की तरफ आते हैं, तो फिर शायद इसके असरात जो है पूरे मुल्क पर भी मुरतब हो सकते हैं। और अगर इसकी शिद्दत में किसी हद तक कमी आ गई तो फिर इसके असरात में भी इसी तरह कमी आना शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ ज़राअत के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और काश्तकारों को भी इस हवाले से एडवाइजरी जारी की गई है कि वो इस तूफानी हवाओं से और अगर तेज़ बारिश होती है तो उससे निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। खासतौर पर फसलों में पानी न खड़ा होने दें अगर तेज़ बारिश होती है, क्योंकि ये भी खदशा है कि कहीं कहीं क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो खेतों में जो पानी जमा हो उससे ज़्यादा देर तक जमा न रहने दें, बल्कि उसका निकास का रास्ता बनाएं और कोशिश करें कि 24 घंटे इसके से ज़ायद जो है किसी भी खेत में पानी ना खड़ा हो। एडिटर रफी अमजद बुखारी साहब हमें आगाह कर रहे थे, तफसीलात से बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, लिया और गिरदोनवा में ठंडी हवाओं के साथ रिमझिम जारी है, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। तोंसा शरीफ में हल्की हल्की बारिश शुरू होते ही बिजली गायब हो गई। भक्कर में तेज आंधी के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि कोटद्दू में भी आसमानों पर बादलों का राज। तेज हवा से नुकसान का खदशा है, रेस्क्यू ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है। आपको बता रहे हैं, बारिश शुरू होते ही बिजली गायब हो गई। भक्कर में तेज आंधी के साथ बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जबकि कोटद्दू में भी आसमान पर बादलों का राज बरकरार है। तेज हवा से नुकसान का खदशा है, रेस्क्यू ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। आपको बता रहे हैं, लिया और गिरदोनवा में रिमझिम शुरू हो चुकी है, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया है। तोंसा शरीफ में हल्की हल्की बारिश शुरू होते ही बिजली भी गायब हो गई। बखर में भी तेज आंधी के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। मनकीरा के रिहायशी मेहनतकश शख्स को एफबीआर की तरफ से 2,44,000 रुपए का टैक्स नोटिस वसूल हुआ। एफबीआर के मुताबिक शहरी मुनव्वर हुसैन के शनाख्ती कार्ड से 2.5 करोड़ रुपए के करीब रकम से चीनी खरीदी गई, जबकि शहरी का यह कहना है कि मेरे पास 5 किलो चीनी खरीदने की भी सकत नहीं। शहरी का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। आदमी हूँ और अभी तक किराए के मकान में रहता हूँ और मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजर बसर करता हूँ। एफबीआर की तरफ से 2,43,000 से ज़्यादा रकम का टैक्स नोटिस वसूल हुआ है और मुझे पता चला है मेरे शनाख्ती कार्ड से 2 करोड़ 44 लाख से ज़्यादा रकम की चीनी खरीदी गई है। मैं गरीब आदमी हूँ और 5 किलो कट्टी चीनी भी खरीद नहीं सकता। 2.5 लाख के टैक्स कहाँ से दूंगा? हुकूमत से अपील है इसकी। मुल्तान में एफबीआर की जानिब से पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी। पॉइंट ऑफ सेल की खिलाफ वर्जी पर बिस्मिल्लाह फैमिली मार्ट खानेवाल को सील कर दिया गया। एडिशनल कमिश्नर खानेवाल की दरख्वास्त पर आरटीओ मुल्तान की जानिब से कार्रवाई की गई। एफबीआर तर्जुमान का कहना था कि कारोबार को पीओएस सिस्टम से मुंसलिक न करना टैक्स चोरी के मुतरादिफ है। पीएस सिस्टम की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता रहे, मुल्तान में एफबीआर की जानिब से पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि पॉइंट ऑफ सेल की खिलाफ वर्जी पर बिस्मिल्लाह फैमिली मार्ट खानेवाल को सील कर दिया गया। एडिशनल कमिश्नर खानेवाल की दरख्वास्त पर आरटीओ मुल्तान की जानिब से कार्रवाई की गई। ईद कुर्बान करीब आते ही शहर ओलिया में मवेशी मंडियां सज गई। जिले इंतजामिया के जेर इंतजाम बड़ी मवेशी मंडियों की तैयारी का भी आगाज कर दिया गया। जानवरों के मुआयने के लिए लाइव स्टॉक की टीमें भी मुतहर्रक हो गई। तफसीलात देखिए शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में व्यापारियों ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बकरा मंडियां सजा ली, जहां कुर्बानी के बकरे 30,000 से 1 लाख रुपए तक में दस्तयाब हैं। व्यापारियों का कहना था कि महंगाई के बायस अभी खरीदो फरोख्त कम है। महंगाई इतनी हुई पड़ी है, समझ से बाहर है। हम तो इनको पाल पाल के थक गए, अभी कस्टमर नहीं आ रहे कोई। आपके सामने देखो बकरा महंगा बहुत है और रोड भी खराब है, सारा रोड से मसला है ना, इसलिए कस्टमर नहीं आ रहा कोई। हम देखो हम यहाँ बैठे हैं जानवर लेके, आज 5 दिन हो गया, अभी कोई जानवर नहीं बेचा। एसी सिटी सीमन मुश्ताक ने कहा कि मवेशी मंडियों की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। 18 जून से मुकम्मल इंतजामात के साथ 3 मवेशी मंडियां कायम की जाएंगी।
हम लोगों ने ईद उल अज़हा की अरेंजमेंट्स के लिए बड़ी एक्सटेंसिव एलाइड डिपार्टमेंट्स तमाम की मीटिंग हुई है, और जो सिटी में है हम लोगों की 3 मंडियाँ लगेंगी, एक जो पुरानी प्रैक्टिस है उसी के मुताबिक, ताकि लोगों को दे आर वेल अवेयर ऑफ इट एंड उन्हें पता हो कि हमने किधर जाना है। हमारी एक नॉर्दर्न बाईपास पे लगेगी और एक फातिमा टाउन में और एक सामुराना जो बकर मंडी है वहाँ पे लगेगी। मुल्तान के जसवंत सिंह मंडी में लाइव स्टॉक का कैंप लग गया। एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर गुलाम नबी कहते हैं कि लाइव स्टॉक टीम जानवरों में बीमारियों की तशखीस और इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए मौजूद रहेगी। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें हदायत मिली है, हमने कैंप लगा दी है। अभी जानवर मंडी में सिर्फ 2 दिन ही आ रहे हैं, अभी से आना स्टार्ट हो जाएंगे। आज से 15 दिन पहले ये कैंप स्टार्ट किया है, तो हमारे पास हमने तमाम अद्वियात हमारे पास मौजूद हैं और हमारा स्टाफ चेक करेगा सारे। अलामा फारूक खान सईदी ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के दुरुस्त वाजबात के हवाले से तफसीलात भी बताईं। एक जानवर को दूसरे के सामने ज़बानी करना चाहिए। जानवर को ज़बा करने से पहले खूब पानी पिला दें और उसको शफ़क़त और मोहब्बत से लिटा दें। कुर्बानी का जानवर ऐबदार नहीं होना चाहिए, हर तरह ऐब से पाक हो और उसको देखभाल कर ख़रीद करना चाहिए, चूँकि अल्लाह की बारगाह में उसे पेश किया जा रहा है। कुर्बानी का गोश्त हम अपने अजीज़ व अकारिब या अपने घर तक महदूद रखते हैं, इसमें गुरबा, यतामा, मसाकीन को नज़रअंदाज कर देते हैं, ऐसा गलत है। ईद कुर्बान में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए। शहरियों ने तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। व्यापारियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मंडी वाली जगहों पर सफाई का खास ख्याल रखा जाए। साथ ही रिपोर्टर बिलाल खान न्याजी, अली रियाज, वसीम शहजाद और कैमरा टीम के हमरा शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। महकमे आबपाशी की मजबूरी या कुछ और, कोटद्दू मुजफ्फरगढ़ कैनाल को 6000 के बजाय 2500 क्यूसिक पानी मुहैया किया जाने लगा। पानी में कटौती की वजह से फसलों के लिए पानी नायाब हो गया। किसानों का कहना था कि डीजल महंगा होने की वजह से फसलों को पानी देना मुश्किल हो गया है। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए देखेंगे शफकत मलाना की रिपोर्ट। महकमा आबपाशी ने कोटद्दू मुजफ्फरगढ़ कैनाल का पानी आधे से भी कम कर दिया, जिसकी वजह से किसान शदीद परेशान हैं। डीजल महंगा होने के बायस किसानों के लिए ट्यूबवेल चलाना मुश्किल है। पानी ना मिलने से फसलें खुश्क होने लगी हैं। किसानों के मुताबिक हेडतौंसा बैराज से निकलने वाली मुजफ्फरगढ़ कैनाल को 10,000 क्यूसिक पानी दिया जाता था, जो अब आधे से भी कम हो चुका है। पानी की पोजीशन है वो कल तक जरा 3000 क्यूसिक नहर छुड़ा में पी, आज मजीद उनको घट करके 2500 क्यूसिक कर दिता गया। सबको इंतहाई मुश्किलात का सामना है। सारे खर्च अखराजात जो डीजल की मद वो बहुत ज्यादा थी गए, बल्कि फसलां हुण सुकण तक आ गए। सारा हुकूमत करें मुतालबा है कि इको फौरी तौर पर 10,000 क्यूसेक नहर चलाई वजे। कोटद्दू महकमा आबपाशी का मौक़िफ़ है कि पहाड़ी इलाकों में बारिशें कम हुई हैं, जिसकी वजह से दरियाए सिंध में पानी की मिक़दार कम हो गई है, जिसके बायस तमाम नहरों को पानी की तक़सीम बराबरी की बुनियाद पर की जा रही है। कोटद्दू के किसानों ने कहा कि फसलों के लिए पानी की ज्यादा मिक़दार में जरूरत पड़ती है, हुकूमती सतह पर पानी मुहैया नहीं किया जा रहा। कैमरामैन मोहम्मद रियाज के साथ शफकत मलाना, रोही, कोटद्दू। लुड्डन में पंजाब की मशहूर मवेशी मंडी में ठेकेदार ने लूट मार का बाजार गर्म कर दिया। मंडी में गैर कानूनी साइकिल स्टैंड कायम करके 10 रुपए वाली पर्ची के 50 रुपए वसूल करने लगा। तफसीलात के लिए देखिए बिलाल शाह की जोया की ये रिपोर्ट। लुड्डन की मशहूर मवेशी मंडी में ठेकेदार लूट मार करने लगा। ठेकेदार ने मंडी में गैर कानूनी साइकिल स्टैंड कायम कर दिए हैं, जहां पर साइकिल स्टैंड माफिया शहरियों से 10 रुपए वाली पर्ची के 50 रुपए वसूल करने लगा है, जबकि पर्ची पर कोई भी शेड्यूल प्रिंट नहीं है। लुड्डन मंडी में स्टैंड पे 50 रुपए पर्ची ले रहे हैं मोटरसाइकिल की, जबकि 10-20 रुपए तो पर्ची कहीं पे नहीं है। इतने लूट मार लोगों ने मचाई हुई है। लोग कुर्बानी के जानवर लेने के लिए आए हुए हैं, 50 रुपए पर्ची ले रहे हैं, फिर मोटरसाइकिल नजायज ले रहे हैं, बिल्कुल नजायज ले रहे हैं। हम गवर्नमेंट से, पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मंडी में ओवर चार्जिंग बारे जब असिस्टेंट कमिश्नर बिहाड़ी साजिद मिर्जा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पर्ची फीस का शेड्यूल चेक किया जाएगा। ठेकेदार को शेड्यूल से ज्यादा वसूली की हरगिज इजाजत नहीं है। अगर वो ओवर चार्जिंग करते पाए गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अली बोतला के साथ बिलाल शाकिर जोया, रोही, लुड्डन। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, मुल्तान चार बोहड़वाला गर्ल्स स्कूल पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज। 4000 से ज्यादा तालबात स्कूल में ज़ेर तालीम हैं। मुजाहरीन का इल्जाम है कि मुख्तलिफ लोगों का ग्रोथ जाली कागजात बनवा कर इस स्कूल पर कब्जा करना चाहता है। उनका मजीद कहना था कि अपनी बच्चियों के और इस स्कूल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, स्कूल पर हरगिज कब्जा नहीं होने देंगे। पुलिस और इंतजामिया स्कूल पर कब्जे का नोटिस ले। आपको बताएं, मुल्तान चार बोहड़वाला गर्ल्स स्कूल पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज।
4000 سے زائد طالبات اسکول میں زیر تعلیم ہیں۔ مظاہرین کے مطابق مختلف لوگوں کا گروہ جعلی کاغذات بنوا کر اسکول پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اپنی بچیوں کے اور اسکول کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک چلے جائیں گے، اسکول پر ہرگز قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ کسٹم کلیکٹر ملتان رحمت اللہ کی کسٹم کلیکٹر میں کارروائیوں کے حوالے سے میڈیا بریفنگ، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ کی تعداد میں نے بتایا کہ 15 دنوں میں تقریباً ڈیلی ایوریج 1 سے 2 ہے، 1 to 2، تو یوں سمجھیں کہ نہیں 15 سے 20 کے درمیان ہے۔ یہ مطلب ڈیلی بیسس پر ہماری جو اے سی صاحبان ہیں، ڈی سی صاحبان ہیں، یہ بیچاری سارا دن رات اس میں کوشش کرتی ہیں کہ کوئی ان کو میں کہتا ہوں، یہ پھر نیچے کرتے ہیں پریشر کہ بھائی کچھ دیں۔ تو کل جو ہے نا وہ میں نے انسپیکٹرز کو بلا کر یہاں پر کافی دیر تک ان سے ہم بات کرتے رہے کہ آپ کس طرح سے چیزوں کو فردر اپنی پرفارمنس بہتر کر سکتے ہیں۔ تو آدھا دن وہ یہاں پر تھے، تو آدھا دن پھر وہ واپس گئے۔ شام رات دیر ہو چکی، مجھے ایسا فیل ہوا کہ آج کچھ چیز مسنگ ہے۔ میرے پاس انفارمیشن دونوں میں سے میڈم مریم نے تو صبح مجھے بھیج دی تھی پہلے کہ 5000 لیٹر ہم نے پکڑا ہے، مگر میڈم ہرا سے نہیں آئی تھی جو ملتان کی ڈی سی ہیں۔ تو آخر میں رات کو 11 بجے تقریباً ان کا میسج آیا کہ سر ہم نے ایک گاڑی پکڑی ہے۔ تو میں نے کہا چلے شکر ہے خالی نہیں گیا دن ہمارا۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں بہتر سے بہتر کرنے کی۔ گاڑیاں پکڑی جا رہی ہیں، یہ ان کا سائز کیا ہوتا ہے اور یہ کون سی گاڑیاں ہیں سر؟ یہ بڑے ٹینکر تو آج کل نہیں لائن بند ہے سر، بڑے ٹینکر۔ یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، پھر میں آپ کو گاڑی وہ بات کر رہا ہوں جو کاریں ہیں ان کی بات، گاڑیاں کاریں جو ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں کہ جیپ بھی ہیں، کار بھی ہے، اس میں زیادہ تر چھوٹی گاڑیاں ہیں، ایلٹو ہے اور دوسری چھوٹی گاڑیاں، 1-2 بڑی بھی ہیں، لینڈ کروزر بھی ہیں جو ہم نے پکڑی ہیں، 2 لینڈ کروزر پکڑی ہیں۔ اس طرح سے ہیں تو صحیح بات۔ گفتگو آپ نے سنی، اب آپ کو بتائیں جامپور میں امن و امان سیکیورٹی بارے SHO سٹی اسد عباس بلوچ کی میٹنگ۔ آٹو مارکیٹ کے عہدیدار میٹنگ میں شریک ہوئے۔ صدر آٹو مارکیٹ ملک سلیم آرائیں، سید جلیل احمد شاہ جنرل سیکریٹری کی شرکت۔ میٹنگ میں فائنانس سیکریٹری سیکیورٹی انچارج ملک عمران بھی شریک ہوئے۔ SHO نے آٹو مارکیٹ کے تمام دکانداروں سے CCTV کیمرے فوری انسٹال کروانے کا کہا اور کہا موٹر سائیکل فروخت سے پہلے رجسٹریشن کروائی جائے۔ رخ کریں کبیر والا کا، جہاں ڈینگی کے عالمی دن کے موقع پر ٹاؤن کمیٹی عبدالحکیم میں واقعہ انعقاد کیا گیا۔ شرکاء کو ڈینگی وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا گیا۔ ڈینگی کے پھیلاؤ کے تدارک کے طریقے بھی بتائے گئے۔ چیف فائنانس آفیسر راؤ ارشاد نے واقعے کی قیادت کی۔ نگران صوبائی وزیر بیرسٹر سید اسفر علی کا دورہ مظفر گڑھ۔ بیرسٹر سید اسفر علی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایات پر صوبے بھر کے ڈویژنز کا دورہ کر رہے ہیں۔ صوبے بھر کے ضلعوں میں انتظامی کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ نگران حکومت کی خواہش ہے کہ جلد از جلد الیکشن ہو۔ اس وقت بھی نگران حکومت آئینی تھی اور آج بھی آئینی ہے۔ ملتان میں جنوبی پنجاب میں خواتین کی ترقی، صنفی مساوات کے لیے ورکنگ پلان کی تیاری۔ صنفی مساوات اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے مشاورتی ورکشاپ کا انعقاد۔ ورکشاپ کا انعقاد جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ اور UN ویمن کے اشتراک سے کیا گیا۔ ورکشاپ میں مختلف شعبوں سے وابستہ خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری کا سرکاری دفاتر میں خواتین کے لیے الگ ٹوائلٹس تعمیر کرنے کا اعلان۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری کا کہنا تھا کہ خواتین کو بااختیار بنانے، معاشرے کی تعمیر میں ان کے کردار کو تسلیم کرنا ہوگا۔ 77% خواتین کو علاج معالجہ تک رسائی حاصل ہوگی۔ 20 سال سے زائد عمر کی لڑکیوں کی شادی کی شرح 76% بڑھ گئی ہے۔ بورے والا میں ڈویژنل پبلک سکول میں آٹزم سینٹر قائم کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی سید آصف حسین نے آٹزم سینٹر کا افتتاح کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آٹزم سینٹر اپنی مدد آپ کے تحت قائم کیا، بچوں کو معاشرے کا مفید اور کارآمد شہری بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ افتتاحی تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس محمد مظفر خان، اسسٹنٹ کمشنر بورے والا کی شرکت، پرنسپل ڈویژنل پبلک سکول نسرین اختر اور ڈسٹرکٹ آفیسر اسپیشلائزڈ ایجوکیشن میاں محمد ماجد بھی موجود تھے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔